जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। हम कक्षा 10 NCERT बुक गणित चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 4.1 का पहला सवाल, जिसमें हमें लगभग 8 सवाल दे रखे थे, उनको कंप्लीट कर लिया है। आज देखते हैं 4.1 के दूसरा सवाल। अब देखो, दूसरे सवाल में भी आपको 4 सवाल दे रखे हैं। 4 में से 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो देखते हैं दूसरे का पहला सवाल। और पहले सवाल के अंदर देखो, आपको 4 समस्याएं दी हैं और उनके बारे में पूछा है कि क्या इनसे कोई द्विघात समीकरण बन रही है या नहीं। तो पहला है इसके अंदर कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया आपको 528 मीटर स्क्वायर, और आपसे कहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखो, भूखंड कैसा है आपका, सॉल्यूशन मान लिया मैंने, ये आपका भूखंड है और इसके अंदर जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो माना भूखंड की चौड़ाई कितनी मान ली, अक्ष। अगर ये अक्ष है तो लंबाई के लिए क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई कितनी थी अक्ष, तो अक्ष के 2 गुने से 1 अधिक। ये आपका हो गया, ये आपकी लंबाई 2 अक्ष प्लस 1। अब प्रश्न में हमें क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया है। और क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो, आयताकार भूखंड या फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल हमें दिया है सवाल में कितना, 528, और लंबाई कितनी हो गई 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, अक्ष। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो अक्ष को 2 अक्ष से गुणा करेंगे, 2 अक्ष स्क्वायर और प्लस अक्ष, इधर हो गई 528। अब इस 528 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस के 528 बराबर 0। और जब आप इस समीकरण को देख रहे होगे तो ये किसका रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि अतः दी गई समस्या एक द्विघात समीकरण का रूप है। दी गई समस्या एक द्विघात समीकरण का रूप है। अब इसी का दूसरा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो ये समस्या क्या द्विघात समीकरण का रूप लेगी या नहीं। तो देखो, 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं। अब देखो, धनात्मक पूर्णांक, और वो भी कैसे, क्रमागत। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। माना एक धनात्मक पूर्णांक अक्ष है। पहला पूर्णांक कैसे मान लिया मैंने, अक्ष। अब देखो, दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं, लगातार। मतलब अगर एक अक्ष है तो दूसरा कितना होगा, उससे अगले वाला, और अगले वाला कितना होगा, अक्ष प्लस 1। तो दूसरा पूर्णांक, ठीक है, पहला हो गया अक्ष, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, अक्ष प्लस 1। अब जो प्रश्न में कहा है उसके अनुसार, प्रश्न में कहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। अब मैं दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करता हूं तो पहला कितना था, अक्ष, और दूसरा अक्ष प्लस 1, और दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें कितना, 306। इसको जब सोल्व कर रहे होगे तो अक्ष को अक्ष से गुणा करोगे, अक्ष स्क्वायर,
और अक्स को +1 से करोगे तो प्लस अक्स बराबर 306। 306 को इधर ले आते हैं तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब जब आप इसको भी देख रहे होगे इस समीकरण को भी, तो ये किसके जैसी होगी आपकी द्विघात समीकरण, ax² + bx + c बराबर 0। द्विघात समीकरण का रूप है। तो अतः दी गई समस्या एक द्विघात समीकरण का रूप